बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि हैकल सुलेमानी क्या है और इसे क्यों तामीर किया गया, इसे कितनी बार तामीर किया गया और हैकल सुलेमानी से अल्लाह के प्यारे नबी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का क्या ताल्लुक है, हैकल सुलेमानी को किन लोगों ने तबाह किया और यहूदियों और ईसाइयों का इसमें क्या किरदार है। ये सब मालूमात आप तक पहुंचाएंगे हम आज की इस वीडियो में। सो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में लगे बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोज आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करके अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में भी लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, अक्सर तारीखी हवालों में हमें हैकल सुलेमानी के बारे में सुनने को मिलता है, लेकिन इस बात का इल्म बहुत कम लोगों को है कि आखिर हैकल सुलेमानी क्या है और उसके असल हकायक क्या है। मुसलमानों, ईसाइयों और यहूदियों के अकीदे के मुताबिक हैकल सुलेमानी को तस्लीम किया जाता है। हैकल सुलेमानी की मुकम्मल तारीख की जानिब जाने से पहले तारीख के कुछ ऐसे पहलुओं पर भी बात करना जरूरी है जो कि हैकल सुलेमानी से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, हैकल सुलेमानी यहूदियों के नज़दीक मुक़द्दस तरीन मकाम है। यहाँ पर जो बात काबिल गौर और बहुत अहम है कि यहूदी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की पहली बीवी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हैं, जबकि मुसलमान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दूसरी बीवी हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म से बियाबान इलाके में छोड़ आए थे, जिसे अब मक्का मुकरमा कहते हैं, यहाँ पर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर खाना काबा की तामीर की, जो आप अलैहिस्सलाम के लिए बड़े एजाज की बात है। यहूदी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी वालदा की बेहद तौहीन करते हैं और इसी वजह से यहूदियों को आज तक ये बात हजम नहीं हो रही है। वो ये कहते हैं कि ये आखिर कैसे हो सकता है कि अल्लाह की बेहद लाडली कौम होने के बावजूद उनको खाना काबा की तरफ रुख करके इबादत करनी पड़े, जिसे हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने तामीर किया है। तासुब की वजह से बनी इसराइल के लोगों को बैतुल्लाह शरीफ की तरफ रुख करके इबादत करने से बहुत तकलीफ थी और वो चाहते थे कि उनका अपना किबला हो, जिसका मुतालबा अपने ऊपर मबूस होने वाले अनबिया कराम अल्लाह से करते थे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन लोगों को राह रास्त पर लाने और उनकी आजमाइश के लिए मौजूदा मकाम अक्सा की जानिब रुख करके इबादत करने का हुक्म फरमा दिया। मस्जिद अक्सा के मकाम पर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक इमारत की तामीर शुरू करवाई थी, जिसे उनके बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मुकम्मल किया और इसी इमारत को हैकल सुलेमानी कहा जाता है। हैकल सुलेमानी दरअसल एक मस्जिद थी, क्योंकि उस वक्त पूरी जमीन पर खाना काबा के अलावा अल्लाह अज़्ज़ा वजल का कोई दूसरा घर नहीं था। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला के घर की तामीर शुरू कराई, जिसे यहूदी हैकल सुलेमानी कहते हैं। असल में ये हैकल सुलेमानी अल्लाह ताला की इबादत के लिए बनाई गई मस्जिद ही थी, लेकिन आपकी आसानी के लिए इस मस्जिद को हैकल सुलेमानी ही कहा जाएगा ताकि आपको समझने में आसानी हो। हैकल सुलेमानी की तामीर से पहले बनी इसराइल यानी कि यहूदी एक खैमे में ताबूते सकीना रखकर उसकी जानिब रुख करके इबादत किया करते थे। ताबूते सकीना मुसलमानों के लिए सिर्फ एक संदूक जितनी अहमियत रखता है, जबकि यहूदी मजहब में ये ताबूत बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है और इसे इंतहाई मुक़द्दस समझा जाता है और इसी तरह से ईसाइयत में भी ये अहमियत का हामिल है और इसका जिक्र उनकी किताबों में भी मिलता है। दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने जब फलस्तीन के जालिम बादशाह जालूत को जहन्नुम रसीद करके बादशाहत हासिल की, तो आप अलैहिस्सलाम ने ताबूते सकीना को महफूज करने और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत के लिए हैकल सुलेमानी की तामीर शुरू करवाई। अभी हैकल की तामीर मुकम्मल नहीं हुई थी कि आप अलैहिस्सलाम के विसाल का वक्त आ गया और आप अलैहिस्सलाम दुनिया से रुखसत हो गए और फिर आप अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बादशाहत और नबूवत हासिल हुई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी अपने वालिद गिरामी के नक्शे कदम पर चलते हुए हैकल की तामीर का काम जारी रखा, जो आप अलैहिस्सलाम के दौरे हुकूमत में ही मुकम्मल हुआ। रिवायात में है कि जब आप अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से हैकल सुलेमानी की तामीर का बेड़ा उठाया तो जिन्नात की मदद से उसकी तामीर शुरू की।
हैकल सुलेमानी की तामीर के आखिरी मराहिल में अल्लाह तबारक व ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बता दिया कि आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का वक्त पूरा हो चुका है। यह जानने के बाद आप अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को हुक्म दिया कि उनके लिए शीशे का एक कमरा तामीर करें। जब कमरा तामीर हो गया तो आप अलैहिस्सलाम उस कमरे में चले गए और अपने असा यानी लाठी के सहारे वहां खड़े हो गए ताकि मौत वाक़े हो जाने पर आपका जिस्म मुबारक जमीन पर ना गिरे और जिन्नात यही समझते रहें कि आप हयात हैं और हैकल सुलेमानी की तामीर मुकम्मल करें। कुरान पाक में भी इस वाक़े का जिक्र मौजूद है जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब हैकल सुलेमानी की तामीर जिन्नात ने मुकम्मल कर ली तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जिस असा यानी लाठी के सहारे खड़े थे उसे दीमक ने खाकर खोखला कर दिया और वो लाठी आप अलैहिस्सलाम का बोझ ना सह सकी और आप अलैहिस्सलाम जमीन पर गिर गए, जिससे जिन्नात और दीगर मखलूकात को आप अलैहिस्सलाम के विसाल का इल्म हुआ। इसीलिए इस इमारत को हैकल सुलेमानी कहा जाता है। ये हैकल या मस्जिद बहुत आलीशान और बहुत वसी व अरीज थी। इसके 3 हिस्से थे जिनमें बैरूनी हिस्सा आम लोगों के लिए, दरमियानी हिस्से में उलमा, अनबिया अल्लाह और उनकी औलाद इबादत करते, जबकि सबसे अहम और बेहतरीन हिस्से में ताबूत सकीना रखा गया। इस हिस्से में किसी को भी दाखिल होने की इजाजत नहीं थी सिवाय सबसे बड़े आलिम के। हैकल की तामीर के बाद वक्त गुजरता रहा और बनी इसराइल की इस्लाह के लिए पैगंबर और अनबिया कराम का सिलसिला जारी रहा, लेकिन ये कौम अपने रोजमर्रा आमाल में बदतर होती गई। मौरखीन के मुताबिक 586 कबल अज़ मसीह में बख्त नसर ने बैतुल मुक़द्दस पर हमला किया। हमले में न सिर्फ उसने बनी इसराइल का कत्लेआम किया बल्कि उसने हैकल सुलेमानी को भी मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया और उसे आग लगवा दी और उसमें मौजूद ताबूत सकीना को भी वो अपने साथ ले गया। बख्त नसर ने ताबूत सकीना की खूब बेहुरमती की और इस बेहुरमती की सज़ा उसे हमला आवरों से शिकस्त की सूरत में मिली। जब ईरानी हमला आवरों ने बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा किया, उन्होंने बनी इसराइल को दोबारा बैतुल मुक़द्दस में आबाद होने की इजाज़त दे दी। पहले हैकल की तबाही के बाद बनी इसराइल ने इस मकाम पर 70 साल बाद एक और हैकल तामीर किया जिसे तारीख में हैकल दोइम के नाम से जाना जाता है। बनी इसराइल की 4 साला मेहनत से हैकल तो तामीर हो गया, लेकिन उसमें ताबूत सकीना नहीं था। बख्त नसर के हाथ लगने के बाद ताबूत सकीना कहाँ गया ये आज तक किसी को नहीं पता और यहूदी आज भी इस ताबूत की तलाश में हैं। उनका मानना है कि अगर उन्होंने ताबूत सकीना को हासिल कर लिया तो वो पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकेंगे और उन्हें रूहानी ताकत नसीब होगी। जब हैकल दोइम तामीर हो गया तो वो भी ज्यादा देर तक कायम ना रह सका और बैरूनी हमला आवर जब भी बैतुल मुक़द्दस पर हमला करते तो वो इस हैकल को तबाह बर्बाद कर देते। हुआ कुछ यूं कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की नबूवत का वक्त शुरू हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने लोगों को हक की दावत दी। आप अलैहिस्सलाम की इस दावत पर यहूदियों ने हस्बे मामूल आप अलैहिस्सलाम पर मजालिम ढाना शुरू कर दिए। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जिंदा आसमानों पर उठा लिया तो इसके बाद फिर यहूदियों पर अजाब इलाही नाजिल हुआ और ये अजाब एक रूमी जनरल की शक्ल में आया जो बाबल के बादशाह बख्त नसर से भी ज्यादा जालिम था। उसने लाखों यहूदियों का कत्ल करवाया और अजीम शान हैकल को तबाह बर्बाद कर दिया और यहूदियों को बैतुल मुक़द्दस से निकाल दिया। इसके बाद बनु इस्माइल ने इस हैकल के मकाम पर एक अजीम शान मस्जिद तामीर करवाई जिसे आज मस्जिद अक्सा के नाम से जाना जाता है। मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस फरवरी 624 ईस्वी तक मुसलमानों का पहला किबला था। बाद अज़ां दौरान नमाज हमारे प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व ताला ने वही के जरिए किबला मस्जिद अक्सा से खाना काबा की तरफ करने का हुक्म फरमाया। बैतुल मुक़द्दस हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत में फतह हुआ। आज से तकरीबन 800 साल पहले सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने मस्जिद अक्सा में तौसी की। उसके बाद फ़लस्तीन पर बरतानिया का कब्जा हुआ तो यहूदी वापस फ़लस्तीन में आए और आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने बैतुल मुक़द्दस पर कब्जा कर लिया। अब इन यहूदियों का अगला मिशन इस मस्जिद अक्सा के मकाम पर हैकल की तामीर करना है और इस हैकल में तख्ते दाऊद और ताबूत सकीना को दोबारा रखना है ताकि ये लोग एक बार फिर दुनिया पर हुकूमत कर सके। यहूदी ये दावा करते हैं कि जिस जगह पर मस्जिद अक्सा है वहाँ उनका माबद था और मुसलमान इस जगह को अपने लिए मुक़द्दस जानते हैं।
मगर यहूदियों का अकीदा है कि मस्जिद को शहीद करके इसकी जगह दोबारा हैकल सुलेमानी की तामीर की जाए। वो हैकल की एक पुरानी दीवार में वाक़े दरवाजे के मुतालिक भी समझते हैं कि ये क़यामत से कबल उनके बादशाह की वापसी का रास्ता है। वो समझते हैं कि जब इस दरवाजे से उनका बादशाह निकलेगा तो उसके पीछे तमाम मुर्दे उठ खड़े होंगे। अलबत्ता मुस्लिम रिवायात के मुताबिक यहूदी जिस बादशाह का इंतजार कर रहे हैं वो दज्जाल है, लेकिन हकीकत क्या है ये तो अल्लाह तबारक व ताला ही जानते हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें सही इल्म अता फरमाए और हमें अपने और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।